गुड मॉर्निंग 12th। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 15th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, तो पॉलीमर केमिस्ट्री आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर गोइंग टू दिस क्लासिफिकेशन पॉलीमर, डेफिनेशन पॉलीमर, एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पॉलीमर है क्या। ठीक है, पॉलीमर्स जो है केमिकली वो एक कॉम्प्लेक्स होता है या फिर जिसको हम जियांट माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, दैट इज मेड फ्रॉम दी रिपीटिंग यूनिट्स, जहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जिसको हम मोनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमर जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसको पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे, मर मीन्स इट इज अ पार्ट, पॉलीमर मीन्स many part. Okay, so which means repeating units जो कि derives they can be derived the small molecules which is called as monomers. Okay, so here polymers in our daily life we use polymer just like plastic. You can take plastic where we are wearing the clothes, that is also a kind of polymer, or rubber, that is also a kind of polymer. In it is just the development today, all the development in the polymer science and technology, it has enriched human life. The world would be totally different. ये पूरा दुनिया है अलग ही हो जाता बिना पॉलीमर्स के, क्योंकि आजकल पॉलीमर्स इतना यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। प्लास्टिक को लेकर, इन केस अगर हम घर पे है कुछ है तो कर्टन्स ले लो, पेंट इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर, अगर फ्रेम है तो उसका भी एक पॉलीमर है, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीमर। प्लास्टिक बॉटल्स एंड the wrap papers, the clothes, everything is the different kind of polymers. Okay, so the world would be a totally different place without these polymers. जैसे कि artificial fibers ले लो, plastics ले लो, या फिर elastomers, these also a kind of polymer. Okay, so let's see कि ये polymer आजकल जो हमारी लाइफ में इतना important टर्म ले लिया है, तो वो पॉलीमर है क्या, उस चीज को हम जानते हैं। ठीक है, so in this chapter we will consider mainly man-made organic polymers with the reference to aspects such as the types और preparations and applications. types देखेंगे, उसको किस तरह से बनाते हैं वो देखेंगे, और उसके uses क्या है वो देखते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, एंड दीज आर मैन मेड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, यानी कि इंसानों ने इस ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलीमर्स के टाइप्स देखते हैं। See, the polymers are classified in a number of ways on the basis of their source, chemical structure and mode of polymerization, और molecular forces क्या है, ठीक है, and types of monomers and biodegradability, वो भी देखते हैं। चलिए पहले हम लोग देखेंगे पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, या फिर जिसका ओरिजिन यानी कि वो कहाँ से आया है। ठीक है, वो देखते हैं। So polymers on the basis of this source that can be categorized into three categories, जैसे कि नेचुरल पॉलीमर हो गया, सिंथेटिक पॉलीमर हो गया, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल मतलब वो एक नेचुरल ऑर्गेनिकली बना हुआ है, ऑर्गेनिकली खुद है एक पॉलीमर, और सिंथेटिक वो है जिसको हम बनाए गए हैं, मैन मेड, इंसानों ने उसको बनाया है, दैट इज सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक मीन्स हियर ऑर्गेनिक प्लस सिंथेटिक को मिला के जो पॉलीमर बना है, दैट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, द पॉलीमर्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर सेड टू बी नेचुरल पॉलीमर्स। ओके, सो दिस कैन बी अगेन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, प्लांट पॉलीमर्स और एनिमल पॉलीमर्स बोलते हैं। देन विल सी दी सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर जो प्लांट से मिलता है वो कैसे मिलता है, जैसे कि कॉटन हो गया, लाइनन हो गया, दे आर obtained from the cotton plant and flax plant बोलते हैं हम लोग। नेचुरल रबर इज एन अनदर एग्जांपल फॉर द नेचुरल पॉलीमर which is manufactured from the latex that is obtained from bark of rubber trees। bark यानी कि जो प्लांट, समझ लो एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, उसके ऊपर का जो छिलका रहता है ना, एकदम कड़क छिलका, उसको हम बार्क बोलते हैं। ठीक है, रबर प्लांट का बार्क जो है ना, उससे क्या होता है, बनता है। ठीक है, ये था हमारा प्लांट से जो पॉलीमर आता है वो। ठीक है, कॉटन प्लांट से और रबर प्लांट से। ओके, रबर ट्री से। ओके, सो नेक्स्ट जो है एनिमल से क्या मिलता है वो देखते हैं। ठीक है, These are divided from animal sources, जैसे एग्जाम्पल ऊल हो गया, द हेयर ऑफ शिप,
सिल्क हो गया, सिल्क वॉर्म जो क्या बोलते हैं हम, रेशम के कीड़े जो होते हैं उससे रेशम सिल्क मिलता है। और बकरे जो सॉरी मेंढे जो होते हैं उनके बालों से ऊल अपने को मिलता है, जैसे स्वेटर हो गया, जो वार्म चीजें हो गया वो बनते हैं, शॉल, ये सब चीजें बनते हैं, ये होता है एनिमल पॉलीमर होता है। ठीक है, तो चलिए ये था ऑर्गेनिक पॉलीमर यानी कि नेचुरल पॉलीमर। अभी हम देखेंगे सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, चलिए देखते हैं। एंड सी यहाँ पर सिंथेटिक पॉलीमर में क्या है, दीज आर मेड फ्रॉम द मैन मेड पॉलीमर्स। ठीक है, सो दीज पॉलीमर्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन, एक प्रोसेस के जरिए इसको आर्टिफिशियली हम तैयार करते हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ वन मोनोमर, मोनोमर क्या होता है, जो रिपीटेड यूनिट ऑफ पॉलीमर जिसको हम बोलते हैं मोनोमर, या फिर हम कोपोपोलिमराइजेशन बोलते हैं, वो होता है टू और मोर पॉलीमर से, जैसे कि नाइलॉन ले लो, टेरेलिन ले लो, नियोप्रीन ले लो, दीज आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स। सी एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स मींस क्या होता है, उसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेचुरल में क्या होता है, सिल्क शीप हो गया, सिल्क वार्म हो गया, रबर ट्री हो गया और कॉटन प्लांट हो गया, ये सब चीजें नेचुरल में एग्जांपल दिया जाता है। सिंथेटिक में क्या होता है, मैनमेड होता है, एग्जांपल टाइलोन हो गया, टेरेलिन, नियोप्रीन, ये सब जो है सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गया। ठीक है, इसमें भी 3 कैटेगरी आते हैं, जैसे कि फाइबर हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब जो आता है ना सिंथेटिक पॉलीमर में होता है। विल सी दैट इन लेटर। ओके, फर्स्ट लेट्स सी जो हमारा नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर है, सॉरी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। सी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर से ही आया हुआ है। दीज आर ऑल्सो जिसको हम बोलते हैं रीजनरेटेड फाइबर्स बोलते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज और डेरिवेटिव्स सच एज सेल्यूलोज एसीटेट, रियोन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, विस्कोस रेयन, क्यूप्रमोनियम रेयन आर द few examples of this category. Okay, so semi synthetic polymers are used in the preparation of non inflammable photographic films, सिनेमा फिल्म्स, वार्निशेस, ये सब दिया जाता है। दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, एग्जांपल्स वी कैन बी प्रिपेयर बाय दिस सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल फोटोग्राफिक फिल्म्स बना सकते हैं, सिनेमा फिल्म्स बना सकते हैं, वार्निशिंग बना सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, ये था ऑन द बेसिस ऑफ किस पे था हियर सोर्स या फिर ओरिजिन कहाँ से आया वो था, जिसमें सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल देखा। अभी हम देखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले इसमें भी 3 आएगा, चलिए देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन हाउ मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर, मोनोमर्स क्या होता है पहले ही बताया, रिपीटेड यूनिट। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स है ये डिपेंड करता है कितने मोनोमर्स लिंक है एक दूसरे के साथ, दैट इज द चेन कॉन्फ़िगरेशन। पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इन 3 जनरल टाइप्स, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले लीनियर स्ट्रक्चर, ब्रांचड स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल या फिर जिसको हम क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर यानी कि पॉलीमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लीनियर या फिर स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीमर्स बोलते हैं। यहाँ पर जब when the monomer molecules are joined together in a linear arrangement, एक साथ लाइन, जैसे एक स्ट्रेट लाइन डाल दो उसको हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, अगर उसमें से कोई ही आजू बाजू आया तो हम क्या बोलते हैं, उसको कुछ और नाम दिया जाता है, वो लीनियर नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रेट। when a monomer molecule are joined together in a linear arrangement, that is resulting in a polymer straight chain. ठीक है, so it is obtained from बाईफंक्शनल पॉलीमर्स, जैसे कि अल्कीन्स हो गया, एग्जांपल पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, ये एग्जांपल्स है किसका, लीनियर स्ट्रक्चर के लिए एग्जांपल है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट हो गया ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। यहाँ क्या होता है, दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट is that the branched chain monomers having 3 functional group, जिसमें 3 फंक्शन ग्रुप रहता है, या फिर already having side chains, उसके पास ऑलरेडी साइड चेन रहता है जिसको हम ब्रांच बोलते हैं, ब्रांच ऑलरेडी लगा हुआ है यानी कि फंक्शन ग्रुप ऑलरेडी उसके साथ अटैच्ड है, उसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीइथीन। ओके, चलिए देखते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होता है। ये थर्ड टाइप अरेंजमेंट है जिसको हम क्रॉस लिंक्ड या फिर नेटवर्क पॉलीमर बोलते हैं, जहां पर क्रॉस लिंक्स आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन लीनियर चेन्स, दैट इज शोन इन द फिगर नंबर
सी 15.1 यहाँ पर you can see this is the crossly linked and this is branched and this is okay. So that's it, the classification of polymers on the basis of structure, जो कि था linear, cross, branch. ठीक है, ये तीन था. चलिए अभी तीसरा देखते हैं, classification of polymers on the basis of mode of polymerization. polymerization के मोड पर उसका classification क्या है देखते हैं. ठीक है, वो था just 1 minute, let me additional polymerization, जिसमें again you will gonna have three steps, okay, and condensation polymerization B and next C जो है ring opening polymerization है. ठीक है, चलिए देखते हैं one by one. Okay, it is a fundamental process जिसमें low molecular mass of material that is passing reacting groups बोलते हैं with high temperature या फिर in the presence of catalyst और pressure, it gives high molecular mass materials. लो मोलिकुलर मास, जिसकी मास लो मोलिकुलर है, वो मटेरियल से क्या होता है, हाई टेम्परेचर से प्रेशर कैटालिस्ट की प्रेजेंसी की वजह से हाई मोलिकुलर मटेरियल मिलता है. देयर आर 3 मोड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन मोनोमर्स. जैसे कि यहाँ देख लो 3 है. एडिशनल पॉलीमराइजेशन जिसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर जिसको हम स्टेप ग्रोथ, जिसमें 3 स्टेप मिलेंगे आपको. ठीक है, एडिशनल नेक्स्ट रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. ये 3 पॉलीमराइजेशन देख लेते हैं. ठीक है, चलिए यहाँ देख लो चेन इनिशिएशन, इसमें एडिशनल पॉलीमराइजेशन में चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जिसमें स्टेप्स मिलेंगे 3 स्टेप्स. ठीक है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो फॉर्मिंग ऑफ पॉलीमर्स बाय एडिशन ऑफ मोनोमर्स विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ये आपको देखना है. 1 मिनट, यहाँ देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट. एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जो पॉलीमर्स फॉर्म होता है. कैसे फॉर्म होता है, बाय एडिंग दी मोनोमर्स, बिना कोई भी छोटे मॉलिक्यूल्स गए बिना या फिर लॉस हुए बगैर. ठीक है, यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट जो है दैट इज ऑफ एन एडिशन पॉलीमर जिसके पास सेम एलिमेंटल कंपोजिशन होता है एज दैट ऑफ ओरिजिन मॉलिक्यूल. ओरिजिन जो पहला प्रेजेंसी रहता है उसका. जैसे कि एग्जाम्पल विनाइल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CHCl. ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CHCl. नाइट्राइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंपाउंड्स दैट इज कंटेनिंग डबल बॉन्ड वो क्या होते हैं, दैट अंडरगोस द एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि एक मोनोमर आके अटैच्ड हो जाता है. ठीक है, सो विनाइल पॉलीमराइजेशन एंड चलिए देखते हैं. नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉलीइथिलीन फ्रॉम इथिलीन इज वेल नोन एग्जाम्पल फॉर द एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन. यहाँ पर एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट प्रोसेस हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर्स पॉलीमरिक मटेरियल्स बिना कोई विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट लो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमरिक मटेरियल्स. चलिए देखते हैं. चेन इनिशिएशन में क्या होता है, पहला स्टेप, रिमेंबर द स्टेप्स यू हैव टू रिमेंबर. चेन इनिशिएशन, नेक्स्ट चेन प्रोपगेशन, नेक्स्ट चेन टर्मिनेशन, जिसको टर्मिनेट कर किया जाता है. ठीक है, ये 3 स्टेप्स है. पहले चेन इनिशिएशन में चलते हैं. चेन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द फ्री रेडिकल्स. इस यहाँ पर एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल एसिटाइल पैरोक्साइड it generates methyl radical. You can see here, you can see methyl radical, एक रेडिकल मिला है अपने को. ठीक है, तो चलिए फ्री रेडिकल्स इनिशिएट होता है यहाँ पर. एसिटाइल पैरोक्साइड यहाँ पर क्या हो गया है यहाँ पर स्प्लिट हो गया है, तो यहाँ इसके पास एक रेडिकल और इसके पास एक रेडिकल चला जाता है. तो यहाँ 2 मोल्स ऑफ दिस, इट गिव्स द लॉस ऑफ CO2. वहां पर क्या हो जाता है, लिबरेट, गैस लिबरेट हो जाता है. एंड यू विल गेट दिस मिथाइल रेडिकल कैरिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं. ठीक है,
विच इज अटैच्ड टू इटसेल्फ, यानी कि विनाइल मोनोमर जिसको हम ओलिफिन भी बोलते हैं, that is produced the new radical made up of two parts, that is attached and the monomer unit. Just 1 minute, I'll show you the another. Here you can see this free radical, ठीक है, एंड दिस विनाइल मोनोमर, एक विनाइल मोनोमर है. जब ये स्प्लिट होता है ना, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना, उसमें क्या रहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पैर से क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है. दो हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये इस तरफ चला जाता है और ये इस तरफ, एंड दिस गोज हियर. तो ये क्या बना, न्यू रेडिकल फॉर्म हो गया. ठीक है, एंड विथ दिस न्यू रेडिकल देयर इज अ चेन प्रोपोगेशन विद द सेम ओरिजिन मोनोमर. यहाँ पर मैंने बताया था, just 1 minute. See, same elemental composition as that of original monomer. Okay, so new radical formed in the initiation step. यहाँ पर नया फॉर्म हो गया है. So initial step में जो that is react with another molecule, that is react with this molecules of vinyl monomer forming another still bigger sized radical. इससे भी ये बड़ा बन जाता है. ठीक है, सो दिस स्टेप इज अ वेरी रैपिड स्टेप एंड दिस लीड्स टू हाई मॉलिक्यूलर मास रेडिकल. ठीक है, क्योंकि ये उससे भी बड़ा है, हाई मॉलिक्यूलर मास रेडिकल फॉर्म हो गया. एंड नेक्स्ट स्टेप में चेन टर्मिनेशन में क्या हो जाता है, हम टर्मिनेट कर देते हैं. टर्मिनेट कैसे हो जाता है, हियर यू कैन सी अल्टीमेटली एट सम स्टेज टर्मिनेशन ऑफ ग्रोइंग द चेन टेक्स प्लेस. चेन जब भी ग्रो होता है तो वहां पर टर्मिनेशन विल बी टेकिंग प्लेस. इट मे अकर बाय सेवरल प्रोसेस. वन मोड ऑफ टर्मिनेशन इज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रोइंग चेन रेडिकल्स. हियर द टू ग्रोइंग चेन रेडिकल्स आर क्या हो गया, कंबाइन किया गया है. देन देयर इज अ, हियर यू कैन सी ये और ये पॉलीमर फॉर्म हो गए. ओके, सो दिस इज वेरी important when you are explaining the addition polymer. addition polymer क्या होता है, there is a 3 steps. पहले क्या होता है, रेडिकल फॉर्म हो जाता है. ठीक है, फिर अगेन क्या हो जाता है, न्यू रेडिकल फॉर्म हो जाता है. देन दैट न्यू रेडिकल विथ द विनाइल मोनोमर के साथ अटैच होके क्या हो जाता है, एक पॉलीमर फॉर्म कर देता है. ठीक है, ये जो है ये चेन प्रोपगेशन, इट विल बी अ रैपिड reaction. ठीक है, and next the bigger radical is formed and that bigger radical is undergoes the several process and terminated by the combination of two growing chain radicals. The polymer is formed. Okay, ये क्या है, repeated unit है, समझ लो. पॉलीमर जो है रिपीटेड यूनिट्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लो रिपीटेड यूनिट्स आए हैं. ठीक है, जिसको हम मोनोमर बोलते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन मीन्स व्हाट, जहां पर H2O लिबरेट हो जाता है. H2O क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. ठीक है, H2O क्या हो जाता है, वो निकल जाता है वहां से. सो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, टेरिलीन ग्लाइकॉल और टेरिप्थिलीन एसिड, जिसमें H2O रिमूव होके टेरिलीन या फिर डेक्रॉन प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है, तो ये इस रिएक्शन में OH क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है ग्लाइकॉल से, और H रिमूव हो जाता है कहाँ से, टेरिप्थिलीन एसिड से. तो ये दोनों ज्वाइंट होके, यानी कि एक एस्टर लिंक होता है इन दोनों के बीच में. यू कैन सी दिस सर्कल, द एस्टर लिंक इज फॉर्म्ड इन दिस कंपाउंड. ठीक है, तो द गिवन प्रोडक्ट नेम इज टेरिलीन या फिर डेक्रॉन बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर इथिलीन में OH हाइड्रोक्सी अल्कोहलिक ग्रुप इज व्हाट हैपेंस इन दिस, इट इज कंडेंसेस विद एसिड ग्रुप जिसमें टेरिप्थिलीन एसिड है. ठीक है, इट इज एलिमिनेटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एन एस्टर लिंकेज. क्या करता है, वहां पर एक एस्टर लिंकेज फॉर्म होता है व्हेन द H2O इज रिमूव्ड. ओके, या फिर एलिमिनेटेड होते हैं. ठीक है, सो इन दिस स्टेप पॉलीमराइजेशन द चेन ग्रोथ अकर्स बाय द सीरीज ऑफ कंडेंसेशन स्टेप, जिसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं. ठीक है,
So the process of this formation of polymers from the polyfunctional monomers with the elimination of some small molecules जैसे कि water molecules या HCl या फिर methanol, ammonia जिसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है? ये जितने भी मॉलिक्यूल्स को हम एलिमिनेट करते हैं उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कि रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर क्या है, रिंग ओपनिंग, जो एक रिंग स्ट्रक्चर रहता है वो क्या होता है, अंडरगोज रिएक्शन, इट ओपन द रिंग। ठीक है, रिंग ओपन हो जाता है। द थर्ड टाइप ऑफ दिस पॉलीमराइजेशन इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसका नाम है लैक्टमस या फिर साइक्लिक ईथर्स या फिर लैक्टोन्स जिसको बोलते हैं। ये पॉलीमराइज होता है बाय द रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस कैटालाइज दिस रिएक्शन, जिसके एग्जांपल पॉलीमराइजेशन ऑफ ई caprolactam. You can figure it out with the 15.35 B table number. Okay, so यहाँ पर क्या हो जाता है, this gonna be open its chain. See, this ring opening polymerization is it is also a step growth polymerization that is similar to condensation polymerization. Okay, so this is the example for this ring opening polymerization. Next हम लोग देखेंगे जो कि classification of polymers on the basis of intermolecular forces. ठीक है, intermolecular forces पे, structures पे हो गया, origins पे हो गया, and next क्या था, बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पे हो गया, स्ट्रक्चर्स पे हो गया, सोर्स पे हो गया यानी कि ओरिजिन पे हो गया। अभी हम देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसमें भी कुछ टाइप्स आएंगे जैसे कि एलास्टोमर्स है, फाइबर्स है, ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है, ये हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी कि हम लोग जो डेली यूज होता है मटेरियल, उन्हीं के बारे में जो स्टडी किया जाता है, दैट विल बी द इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफरेंट मोनोमर्स के ऊपर भी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।